1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, एक संक्षिप्त अवलोकन। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध मुख्य रूप से अप्रैल 1965 से शुरू होकर सितंबर 1965 में समाप्त हुआ। ये दोनों देशों के बीच कश्मीर विवाद और सीमा संबंधी तनावों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम था। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुई, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करके स्थानीय विद्रोह को भड़काना था। युद्ध का आरंभ, ऑपरेशन जिब्राल्टर। अप्रैल 1965 में दोनों सेनाओं के बीच गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पहली बड़ी झड़प हुई, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना के जवानों को स्थानीय वेशभूषा में कश्मीर घाटी में भेजा गया। उनका लक्ष्य गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से भारतीय शासन को अस्थिर करना था। हालांकि ये ऑपरेशन असफल रहा, क्योंकि स्थानीय कश्मीरी आबादी ने घुसपैठियों के बारे में भारतीय सेना को जानकारी दी। भारत की प्रतिक्रिया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और जवाबी कार्रवाई। घुसपैठ का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका मुख्य लक्ष्य जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण अखनूर शहर पर कब्जा करके भारतीय सेना की आपूर्ति लाइनों को काटना था। अखनूर की रक्षा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता थी। जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB पार करके भारतीय पंजाब में प्रवेश किया, तो भारत ने एक व्यापक जवाबी कार्रवाई शुरू की। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने पंजाब में सीमा पार करके पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों, विशेष रूप से लाहौर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। यह युद्ध का निर्णायक मोड़ था। प्रमुख युद्ध और निर्णायक क्षण। लाहौर सेक्टर में हुई लड़ाइयां, जैसे कि असल उत्तर की लड़ाई, इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से थीं। असल उत्तर की लड़ाई में भारतीय सेना ने अमेरिकी निर्मित पाकिस्तानी टैंकों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया, जिससे ये लड़ाई पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ी हार साबित हुई। भारतीय सेना ने हाजीपीर दर्रे, हाजीपीर पास जैसे कई महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर भी कब्जा कर लिया। लाहौर के अलावा सियालकोट सेक्टर में भी भीषण टैंक युद्ध हुए, जिन्हें छविंडा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी। भारतीय सेना ने इन लड़ाइयों में पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हवाई युद्ध में भारतीय वायुसेना IAF ने पाकिस्तानी वायुसेना PAF के ठिकानों पर हमले किए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विमानों को मार गिराया। भारतीय नौसेना ने भी कराची के पास द्वारका पर बमबारी की। युद्ध की समाप्ति और ताशकंद समझौता। लगभग 17 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद दोनों देशों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का युद्ध विराम का भारी दबाव पड़ा। 22 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद जनवरी 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सोवियत संघ के ताशकंद में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे ताशकंद घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने जनवरी 1966 से पहले की युद्ध विराम रेखा पर लौटने और एक दूसरे के कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने पर सहमति व्यक्त की। परिणाम, यह युद्ध किसी भी पक्ष के लिए स्पष्ट रूप से निर्णायक सैन्य जीत के साथ समाप्त नहीं हुआ, लेकिन भारत ने सामरिक रूप से पाकिस्तान को उसके शुरुआती आक्रमणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने से सफलतापूर्वक रोका। इस युद्ध ने भारतीय सेना और वायु सेना की क्षमता को उजागर किया। लाल बहादुर शास्त्री ने इस दौरान देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो भारतीय एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। हालांकि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री शास्त्री की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई, जिससे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। 1965 का युद्ध दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना रहा, जिसने भविष्य के संघर्षों की नींव रखी और भारतीय उपमहाद्वीप में भू राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया।